अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब करीम से कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने दर पे बुला दे, अपने प्यारे काबे की दीदार करा दे और ख़ास ख़ास जनाब आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगाह की ज़ियारत करा दे। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात कदीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए उससे इस्तिफादा हासिल कर सको। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए है जो तमाम वजीफ़े कर चुके हैं, जो तमाम अमलियात कर चुके हैं लेकिन उसमें नाकाम हो चुके हैं। बार बार नाकामी के बाद आप इसमें अज़म का वजीफ़ा करो और इसको अपने मामूल में रखना है अपने। प्यारे बहनों और भाइयों, आने वाले जुम्मे के दिन मैं एक तलस्म लगाने वाला हूँ जो 7 सलाम, चहल काफ और सूरत फातिहा, आयत कुर्सी और 4 कुल पर मुश्तमिल होगा। वो तलस्म इतना ताकतवर और ज़बरदस्त तलस्म होगा, मैं दावे के साथ भी कहता हूँ और गारंटी के साथ भी कहता हूँ कि न तो आप लोगों ने उस जैसा तलस्म देखा होगा और न ही उस जैसा पावरफुल काम आप लोगों ने देखा होगा। उस तलस्म का इजाज़त सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को होगा, बाकी किसी शख्स को नहीं, क्योंकि वो तलस्म बहुत ही ताकतवर और ज़बरदस्त तलस्म है। वो तलस्म मैंने बड़े मेहनत से बनाया है, बड़े प्यार और बेहतरीन अंदाज से बनाया है। जुम्मे के दिन तक मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह जुम्मे के दिन जब मैं वो अमल अपलोड करूँगा तो सच में, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे और उस तलस्म को शेयर करने पर मजबूर हो जाओगे। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तलस्मात कदीमी चैनल के जितने भी तलस्मात हैं सारे मुनफरिद, ज़कात कबीर अकबर और बेहतरीन काम करने वाले तलस्मात हैं। जो दोस्त, जो बहन भाई इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं वो तो करते रहते हैं, जो नहीं करते वो भी शेयर करते हैं। बहुत से बहनें, बहुत से भाई शेयर करने के मुझे तस्वीरें भिजवाते हैं। मुझे खुशी होती है इस बात पर, क्योंकि तलस्मात कदीमी चैनल हम सब का चैनल है। हम सब इससे सीखने सिखाने आते हैं। दोस्तों, या हय्यु या क़य्यूम, अल हय्यु अल क़य्यूम, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि अल हय्यु अल क़य्यूम फ़ारसी अरबी ज़ुबान में बोला जाता है और या हय्यु या क़य्यूम फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन है दोनों एक ही। तो या हय्यु या क़य्यूम के बारे में आप लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत से मालूमाती वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद वीडियो है। इसे ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, हर हाल में देखिएगा, ये आपको काम देगा। प्यारे दोस्तों, ग़िलाफ़ काबा मुबारक पर चारों तरफ से या हय्यु या क़य्यूम वाज़े और बड़े अल्फाज में सोने के हरूफ से लिखे गए हैं। इसकी वजह ये है कि ये जिस शख्स ने इब्तिदा में लिखी थी उसको पता था कि अल हय्यु अल क़य्यूम ही इसमें आज़म है। अब आते हैं इसमें आज़म की तरफ। हर वो लफ्ज़ इसमें आज़म है जिसकी आप पकाई करते हो, जिसकी आप बराई करते हो। याद रखिएगा, हर वो लफ्ज़ इसमें आज़म है जिसका आप मामूल बनाते हो और जो रोज़ाना आपके मामूलात में चलता रहता हो। वो हर लफ्ज़ इसमें आज़म है जो आपका साथ दे, उसकी रूहानियत आपकी तरफ मुतवज्जे हो और आप उसे बेहतरीन अंदाज में उसका हक अदा कर सको। अक्सर लोग अमलियात चेंज करते रहते हैं, आज एक वजीफ़ा किया तो एक महीने बाद दूसरा वजीफ़ा किया। अक्सर लोग फिर ये करते हैं कि डबल वजीफ़े करते हैं, एक रात में वो मुख्तलिफ तरह के ज़िक्र अस्कार और वजीफ़े करते हैं। कुछ दिन तो काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद वापस तकालीफ, रुज्जतें और मुसीबतें आ जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो गर्म और ठंडा का ख्याल नहीं रखता, अंसर का ख्याल नहीं रखता। अब अगर आप
या हई पढ़ोगे तो उसका अलग खासियत होगा, या क़य्यूम पढ़ोगे अलग तो उसका अलग खासियत होगा। इसी तरह या लतीफ़ या वदूद में अगर आप या वदूद पढ़ोगे तो उसका अलग खासियत होगा, और या लतीफ़ पढ़ोगे तो उसका अलग खासियत होगा। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हर आंसर को बराबर करके आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से उसको चला भी सको, जिसमें किसी किस्म का रुज्जत और तकालीफ भी ना हो। तो या हय्यु या क़य्यूम जो ग़िलाफ़ काबा पर लिखा गया है, ये वाकई इस्म आज़म है। इस इस्म आज़म को अपने हाथों से, अपने हाथों की मुट्ठियों से मजबूत करके रखिएगा। इस इस्म आज़म को अपने दिल व दिमाग पर लिखिएगा। इस इस्म आज़म को अपने जिस्म पर ज़रबकारी से पढ़िएगा। फिर देखना कि अल्लाह के हुक्म से और या हय्यु या क़य्यूम की बरकत से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप बादशाहों के बादशाह बन जाओगे, आप आमिलों के बादशाह बन जाओगे। बड़े से बड़े आमिल भी आके आपके दर पे बैठ के आपसे सवाल करने लगेंगे। या हय्यु या क़य्यूम हर उस काम में, हर उस आजत में आपका काम आता है जो आपके दिमाग में हो। सिर्फ आपने सोच में जो अपना मकसद रखना हो उसके लिए पढ़ना हो। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि या हय्यु या क़य्यूम इसके तादाद जो मैंने ज़रब और तक़सीम से लगाया है वो 620 मरतबा है। 620 मरतबा हर दिन बाद नमाज इशा आप लोगों ने एक निशिस्त में पढ़नी है। अगर आप लोग बाद नमाज इशा नहीं पढ़ सकते तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि सुबह पढ़ना है। सुबह ये होता है कि जो फैज़ की शुआएँ होती है, जो नूरानियत होती है, वो खुले अंदाज में ज़मीन की तरफ बरस रही होती है। आप जो भी अमल करोगे आप उसमें जल्दी कामयाब हो जाओगे। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि सुबह का टाइम बरकत का होता है, लेकिन वो हम लोग गफलत और नींद में गुजार देते हैं। वो टाइम इबादत का होता है। तो कोशिश कीजिएगा, मैं ख़ुसूसन अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे दरख्वास्त करता रहता हूँ कि सुबह बाद नमाज फ़जर ज़रूर बैठ के ये अमल कीजिएगा। काला जादू के तोड़ के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, सख्त से सख्त बंदिश को ख़त्म करने के लिए, सख्त से सख्त जिन्नात, शरीर जिन्नात को जलाने के लिए, सख्त से सख्त शरीर शयातीन को ख़त्म करने के लिए, हमजात को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, वो चाहे रिश्ते की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, शादी की बंदिश हो, पैसों की बंदिश हो, कारोबार में रुकावट हो, रिस्क व रोज़ी की बंदिश हो। इसी तरह अगर आप मालदार होना चाहते हो, करोड़पति होना चाहते हो, कारोबार में अपना बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, औलाद में बरकत चाहते हो, इस अमल को आप हर काम के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि आप इस अमल का आमिल बनो। हम पर जब भी मुसीबत आती है हम कोशिश करते हैं कि बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई अमल शुरू कर देते हैं, सूरत इखलास शुरू कर दी, सूरत कौसर शुरू कर दी, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ दी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने एक अमल अपने मामूल में रखना है, फिर उसको डेली पढ़ना है, अपना टाइम उसे देना है। फिर न तो कोई मुसीबत आएगी अल्लाह के हुक्म से, न कोई परेशानी आएगी। हम इस काबिल बनेंगे कि हम दूसरों की मदद कर सकेंगे। लेकिन उस सूरत हम किसी का मदद नहीं कर सकते जब हम बैठे, काम शुरू किया और वापस छोड़ दिया। अमलियात ऐसा नहीं है। अमलियात बच्चों का खेल नहीं है। इसे आप लोगों ने मुस्तकिलन जारी रखना है। हर शख्स, मेरा हर सब्सक्राइबर्स, हर व्यूवर्स को मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करना है। आप अमलियात करो या ना करो, आपका कोई मकसद अमलियात से हो या ना हो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में एक मामूल रखें, एक ऐसा मामूल रखें जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हो, जिसमें अल्लाह ताला के हबीब की रज़ा भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, मैं वो बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने अपने नामों में और ख़ासकर कुरान पाक की तिलावत में, दरूद शरीफ में बहुत बड़ी फैज़ रखी है। यही वजह है कि आजकल हर घर मुसीबतों में मुब्तला है, हर घर परेशानियों में मुब्तला है। उसकी वजह दीन से दूरी, कुरान पाक से दूरी है। तो इस छोटे से ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा कि एक वक्त अपने ज़िक्र अज़कार और मामूलात को दीजिएगा। तो या हय्यु या क़य्यूम, अल हय्यु वल क़य्यूम, इसका इजाज़त आम है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो वो ये अमल कर सकता है। अल्लाह के हुक्म से आप, मैं फिर कहता हूँ कि आमिलों के बादशाह बन जाएंगे और आमिलों के सरदार बन जाएंगे। बड़े से बड़े जिन्नात, बड़े से बड़े मोकिलीन आपके दर पर हाथ बांधे खड़े हो जाएंगे। अल हय्यु वल क़य्यूम की जो तासीर है उसके सामने मोकिलीन, अवान, जिन्नात, ये सब कुछ भी नहीं। अल्लाह की रज़ा हमें चाहिए, हमें मोकिल और जिन्नात की ज़रूरत नहीं।
امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا مغفرت فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.